फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो बहुत से लोग कह रहे थे कि आपने सिर्फ 2 रोजे रखे हैं क्योंकि मेरा ब्लॉग नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ब्लॉग रोज नहीं बनाती हूँ, तो इस वजह से आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो आज मैं जो इफ्तारी में बनाने जा रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम ब्रेड लेंगे और ब्रेड के जो साइड्स होते हैं वो हम कट कर देंगे। ठीक है, साइड्स कट करना ज़रूरी है क्योंकि दही बड़े माउथ मेल्टिंग होने चाहिए। साइड्स थोड़े हार्ड होते हैं, तो आप ब्रेड की साइड जो है इसे कट कर दीजिएगा। हमने ये ब्रेड की साइड्स कट कर दी। ठीक है, ऐसे साइड कट कर देनी। फिर एक बाउल लेना है और एक बाउल में हमें पानी लेना है। ये हमने पानी ले लिया है। बाउल लेंगे, बाउल में हमने पानी ले लिया। इसके बाद हम ब्रेड की स्लाइस लेंगे और उसको पानी में डिप करेंगे हल्की सी। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि पहले से इतनी मॉइस्ट है ब्रेड, इतनी सॉफ्ट है, ये फ्रेश ब्रेड है, तो और ज़्यादा बस इतना कि इसके एक बॉल हमें बनानी है तो वो बॉल बन जाए इसकी। और जितना अलग से पानी है ना वो सारा पानी इसका हम लोग निचोड़ देंगे, निकाल देंगे। और एक बाउल में ऐसे पानी लेने के बाद इसको बॉल ऐसी बनानी है हमें। तो इसका एक छोटा सा बॉल ऐसा बनाएंगे हम ब्रेड का और इसमें रखते चले जाएंगे। ये हमारा बाउल है जिसमें हम दही बड़े बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम रखते चले जाएंगे। तो ये और सारी ब्रेड है, इसका भी हम बना के आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो बस हमें जल्दी से सोक कर तो ये हमने ब्रेड के जो है देख सकते हैं आप बॉल ऐसे बना लिए हैं, बड़े इसको कह सकते हैं दाल के जैसे होते हैं, वैसे ही ब्रेड के लग रहे हैं आपको। तो ये सेम वैसे ही बन के हमारे रेडी हो गए। अब हम जा रहे हैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाने। दही लिया था और उसमें जो है योगर्ट, आप स्वीट योगर्ट मिल जाए तो ले लीजिएगा। हमें नहीं मिला था तो हमने इसमें शक्कर मिला के इसे पीस लिया, तो ये स्वीट योगर्ट बन गया। ये हमारी चटनी है जिसको आप सॉल्ट भी कहते हैं, और ये ग्रीन चटनी हरी धनिया वाली। और ये हमारे मसाले हैं जो इसमें पड़ेंगे। नमक है, मिर्च है, काली मिर्च है, चाट मसाला है, भुनी धनिया है और ज़ीरा पाउडर है। ठीक है, तो अब हम इसे ऐड करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें अच्छे से नमक ऐड कर देंगे, फिर हल्की सी मिर्च ऐड करेंगे, पूरे में स्प्रिंकल कर देंगे ताकि अच्छे से हो जाए। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे हम हल्की सी काली मिर्च, फिर ये भुनी धनिया क्योंकि हमें ऊपर से भी ऐड करना है इसमें, तो इस वजह से। बाकी ये थोड़ा सा चाट मसाला और ये ज़ीरा पाउडर है, फ्रेश है बिल्कुल। तो हमने ना अच्छे से कोट कर लिया है अपने वड़ों को और उसके बाद अब हम स्वीट योगर्ट ऐड करेंगे अच्छे से। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पड़ेगा, मेन दही और चटनी का ही इसमें रहता है, सबसे ज़्यादा दही चटनी। तो मैं सोच रही हूँ पूरा बाउल ही ले लूँ और ये पूरे में डाल दूँ क्योंकि ये पूरा ही पड़ेगा, टेस्टी इसी का आना है। ठीक है, उसके बाद ये हम चटनी लेते हैं और चटनी ऐड करते हैं। ग्रीन चटनी जो है हमारी एकदम फ्रेश है ग्रीन चटनी, तो वो भी हम अच्छे से ऐड कर देंगे थोड़ी थोड़ी जगह पे। आपके ऊपर है, अगर आपको अच्छी लगती है, हमें अच्छी लगती है और इफ्तार में अच्छी लगेगी रोज़े के बाद, तो ये ज़रूर हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये ऐड करने के बाद हम इस पर थोड़ा सा ऊपर से भी मसाला डालेंगे, हल्का सा नमक ज़रूर डालेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं हल्का सा नमक मैंने कम डाला था। ठीक है, नमक के बाद मैं इसमें धनिया ज़रूर डालूँगी, हमें भुनी धनिया बहुत पसंद है, बहुत अच्छा टेस्ट देती है। और साथ में ज़ीरा सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, दही बड़े में ज़ीरा ना हो तो बेकार है। थोड़ा सा मिर्च, थोड़ा सा, जिसको पसंद हो वो, कोई हमें तो बहुत पसंद है। और यहाँ पे सबसे अच्छा इसको डेकोरेट करने के लिए, इसको अच्छा टेस्ट देने के लिए यहाँ पे हम डालेंगे कुछ अनार। तो ये आप देख सकते हैं हमारे ब्रेड के दही बड़े रेडी हो गए हैं। तो ये हमारे ब्रेड के दही बड़े रेडी हो गए हैं, आप देखिए। ठीक है, तो ये बहुत इजी होती है और बहुत अच्छी लगती है इफ्तार में, तो आप इसे ट्राई करिएगा। ब्रेड के दही बड़े रेडी हो गए, तो आपने देखा ये कितना इजी होता है और खाने में बिल्कुल टेस्ट दही बड़े का आएगा, जैसे दही बड़े होते हैं दही भल्ले वैसे ही टेस्ट आता है। तो आप इसे ट्राई करिएगा, इफ्तार में बहुत अच्छा लगता है। मैं इसे जा रही हूँ फ्रिज में सेट करने के लिए 1 घंटे के बाद, और 1 घंटा ही बचा इफ्तारी में, उसको निकालूंगी, फिर इफ्तार में हम लोग खाएंगे इंशाल्लाह इसे। तो आप ट्राई करिएगा और बताइएगा आपको ये कैसा लगा। दही बड़े बन गए। अब हम जा रहे हैं मोहब्बत का शरबत बनाने, जो कि पुरानी दिल्ली का सबसे फेमस शरबत है और रमज़ान में स्पेशली हम सबको बहुत पसंद है। उस साल भी मैंने बनाया था, तो इस साल भी मैं ट्राई करूँगी और आप लोग भी पीते ही होंगे, सबको ही पसंद होता है। तो बहुत से लोग यूट्यूब पे मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप बनाइए, तो मैं इसलिए बना के आपको दिखाती हूँ।
हमने यहाँ पे शुगर ले लिया, उसको हमने अच्छे से यहाँ पे ग्राइंड कर लिया, मतलब आइसिंग शुगर आप कह सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ वाटरमेलन है और यहाँ पे रोज सिरप है या रूह अफ़ज़ा है। अगर आपको तीनों में से जो भी मिल रहा है आप ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे रूह अफ़ज़ा मिला है तो हमने वो ले लिया, ठीक है। और ये हमारा मिल्क है, ठीक है। तो अब हम इसमें सबसे पहले जो ऐड करेंगे वो हमारी शुगर ऐड करेंगे हम इसमें, ठीक है। तो हम शुगर ऐड करने जा रहे हैं। तो मिल्क में हम मिक्स कर देंगे, इसीलिए मैंने आइसिंग ली है कि टाइम नहीं लगेगा, वो मिक्स हो जाएगी, पहले से वो पिसी हुई है, ठीक है। और ठंडा और क्योंकि हमें इसे फ्रिज में लगाना ही है, ठीक है। तो हमने इसमें मिक्स कर दिया। उसके बाद जब हमने इसमें मिक्स कर दिया फिर हमें डालना है यहाँ पे अपना रूह अफ़ज़ा या रोज़ सिरप, ठीक है। तो ये पूरा हमारा पूरा जाएगा इसमें, इसको हमने रोक दिया यहाँ पे। और इसके बाद हम इसमें ये देखिए, यहाँ पे आप पास से दिखाऊँ मैं आपको, तो आप देखिएगा कि जैसे ही हम इसमें रोज़ सिरप डालेंगे ना तो आप इसका कलर देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत सा कलर आता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा कलर आने लगता है इसमें। सारे लोगों को मोहब्बत का शरबत बहुत पसंद है और नफ़रत का शरबत भी बनता है, तो अगर पसंद आएगा तो नफ़रत का भी बना देंगे, बता दीजिएगा। तो फिलहाल अभी मोहब्बत ही है तो मोहब्बत का शरबत पिलाते हैं, ठीक है। तो ये वाटरमेलन है और इसके बिना तो शरबत बनना ही नहीं है, तो ये इसके छोटे छोटे हम लोगों को कर लेने चाहिए क्योंकि ये इसी से खूबसूरत लगता है, बड़े नहीं अच्छे लगेंगे पीस, छोटे छोटे पीस इसके अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे हम पीस ऐड कर रहे हैं, तो ये हमने इसके पीस ऐड कर दिए हैं, ये देखिए आप। तो मोहब्बत का शरबत इज़ रेडी। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छा कलर है। तो बस इफ्तार का वेट हो रहा है, इफ्तार होता है तो हम इसे पीते हैं और आप भी इसे ट्राई करिएगा, बहुत ईजी है ये बनाना, ठीक है। अब हम इसे जा रहे हैं जग में करके आराम से फ्रिज में रख देंगे, इफ्तार के टाइम निकालेंगे 1 घंटे के बाद। अब हमने मोहब्बत का शरबत जो है जग में कर दिया, अब हम इसे फ्रिज में लगा देंगे 1 घंटे के लिए फ्रिज। तो आज हम एक ट्रेडिशनल रेसिपी बनाने जा रहे हैं जिसको गुलगुले कहते हैं, सबके घरों में बनते होंगे। तो यहाँ पे मैंने आटा लिया है, आटे के बाद जो हमारी शक्कर अभी हमने दही बड़े में डाली थी वो बच गई थी, वो ले ली। अब इसमें थोड़ी और शक्कर ऐड होगी, थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से आटे में मिक्स कर देंगे, शक्कर है नमक है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसमें हम पानी डालेंगे और एक बैटर बनाएंगे। यहाँ पे मैंने गुलगुले का बैटर 1 घंटे के लिए रख दिया था, अच्छे से इसको फिर यहाँ फ्रूट्स की बारी आती है क्योंकि रोज़ा इफ्तार है तो रोज़ ही फ्रूट कटते हैं और यहाँ पे मैं फ्रूट्स कट कर रही थी। सबसे ज़्यादा वाटरमेलन ही खाया जाता है आजकल, तो अच्छा लगता है, बाकी बनाना वगैरह रोज़ ही कट होता है। उसके बाद हमारी बारी आती है पालक की पकौड़ी बनाने की, क्योंकि हमें पालक की पकौड़ी ज़्यादा पसंद है, डेली ही बनती है हमारे यहाँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी अच्छे से ये फ्राई हुई हैं और कितनी कुरकुरी निकली हुई हैं। यहाँ पे हमने जब इसको निकाल लिया उसके बाद हमारी फ्रूट चाट बनती है, मैं आपको सब दिखा रही हूँ जो जो इफ्तारी में था। उसके बाद हमने आलू के चिप्स बनाए थे, आलू के पीसेस को बैटर में डाल के फ्राई किया। फिर यहाँ चना बना, क्योंकि रोज़ एक चीज़ बनती है, चाहे चना बने चाहे मटर। और यहाँ पे फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इफ्तारी रेडी हो गई। आज बहुत आइटम तो नहीं थे लेकिन जितने भी थे काफ़ी अच्छे आइटम थे, अल्लाह का शुक्र है। तो आप देख सकते हैं क्या क्या रखा हुआ है सब आपके साथ। यहाँ पे हमारा रोज़ा इफ्तार हो जाता है, अज़ान हो जाती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम रोज़ा खोल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा गया रोज़ा। और आप लोग के रोज़े कैसे जा रहे हैं हमें बताइएगा ज़रूर। बाकी आपको अगर कोई और रेसिपी देखनी हो इजी तो मुझे बताना, मैं जितनी कोशिश करती हूँ। ऐसे मुझे कुकिंग का शौक़ नहीं बट इफ़्तार का बहुत शौक़ है। फिर हमने मोहब्बत का शरबत पिया क्योंकि मैंने ही बनाया था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इतना रिफ़्रेशिंग था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। तो ये था मेरा ब्लॉग, अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको ऐसे ही मिलती रहूँगी। थैंक यू।